नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि जो 45,000 हाथ रोजाना स्मार्टफोन्स और गाड़ियां बनाते हैं, वो अचानक मतलब एकदम से उन्हीं फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। बिल्कुल। नोएडा के सेक्टर 62 और 63 में ठीक ऐसा ही हुआ। आज हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद यही समझना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में मजदूर रातों रात सड़कों पर उतर आए। देखिए, ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था। अगर हम इस भयानक गुस्से के तात्कालिक कारण की बात करें तो वो पूरी तरह से आर्थिक है। मतलब यह असंतोष काफी लंबे समय से सुलग रहा था। हाँ, जाहिर है। शहरों में रहना, किराया, राशन, परिवहन, सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि मजदूरों की तो कमर ही टूट गई है। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा चुभ रही है वो है वेतन में भारी असमानता। असमानता मतलब दोनों राज्यों की सैलरी का अंतर। जी हाँ। देखिए, एक हरियाणा के गुरुग्राम में अकुशल यानी जो अनस्किल्ड मजदूर हैं, उनका न्यूनतम वेतन 15,220 रुपए कर दिया गया है। जबकि ठीक बगल में यूपी के नोएडा में ये आज भी सिर्फ 10 से 11,000 रुपए के बीच ही है। रुको, एक मिनट। 15,000 और सीधा 10,000, मतलब सिर्फ एक बॉर्डर पार करते ही उसी काम के लिए सैलरी सीधा 30 से 40% कम हो गई। बिल्कुल यही तो बात है। ये तो किसी को भी हताश कर देगा। मतलब ये तो ऐसा है जैसे दो लोग एक ही तरह का काम कर रहे हों और एक को आधी सैलरी मिले। जब दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च ना चले तो गुस्सा तो फूटेगा ही। लेकिन क्या सिर्फ पैसे की कमी ही इस भयानक गुस्से का इकलौता कारण है? नहीं, पैसा तो सिर्फ एक ट्रिगर था। असली खराबी तो ढांचागत है, यानी सिस्टम में है। वहां ठेका मजदूरी का, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं, उसका भारी बोलबाला है। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ठेका मजदूरी कंपनियों के लिए एक लीगल शील्ड यानी ढाल की तरह काम करती है? एकदम सही कहा आपने। असली कंपनी सीधा मजदूरों को नौकरी पर नहीं रखती। इससे उनकी कोई सीधी जवाबदेही नहीं बनती और सारी जिम्मेदारी उस ठेकेदार पर टल जाती है। कायदे से 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन मजदूरों से जबरन 10 से 12 घंटे काम कराया जाता है। बाप रे, 12 घंटे? हाँ, और वो भी बिना कोई ओवरटाइम दिए। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा उपकरणों की बात करें तो केमिकल और धूल के बीच मास्क और वेंटिलेशन जैसी बुनियादी चीजों का भी भारी अभाव है। 12 घंटे की शिफ्ट और कोई ओवरटाइम नहीं, ये तो सीधा सीधा शोषण है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेंच भी तो है। मतलब अगर हम इसे कंपनियों के नजरिए से देखें, चीन और वियतनाम जैसी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कंपनियों को अपनी लागत कम रखनी होती है। आखिर बाजार में सस्ते फोन, कपड़े और फास्ट डिलीवरी भी तो हम सबको चाहिए। हाँ, ये तो है। तो क्या सिर्फ कंपनियों को दोष देना सही है या हमारा ढांचा ही मजदूरों को कानूनी सुरक्षा देने में फेल हो गया है? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, जब भी औद्योगिक दबाव होता है और सस्ते उत्पादन की होड़ लगती है तो अक्सर सबसे पहले लेबर कॉस्ट में ही कटौती की जाती है। सही बात है। और जब सिस्टम में खामियां हो, यूनियनों का अभाव हो, तो नियमों की अनदेखी करना बहुत आसान हो जाता है। जब सालों तक ये शिकायतें अनसुनी रहती हैं तो यही हताशा उमंग अंततः एक हिंसक मोड़ ले लेती है। और वही हमें नोएडा की सड़कों पर दिखा। लगातार अनदेखी और ऊपर से पुलिस की जवाबी कार्रवाई ने तो आग में घी का काम किया। फिर भीड़ की मानसिकता भी तो हावी हो जाती है, जहां लोगों को लगता है कि इतने बड़े हुजूम में कोई उनकी पहचान नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। इसी के चलते 80 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए और गाड़ियां तक जलाई गईं। वैसे इन मजदूरों की कुछ मुख्य मांगे भी तो हैं। हाँ, मुख्य रूप से 6 मांगे सामने आई हैं। 20,000 न्यूनतम वेतन, हरियाणा के समान वेतन, 8 घंटे का कार्य दिवस, ओवरटाइम का भुगतान, कार्यस्थल पर सुरक्षा और अपने बकाये का भुगतान। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कोई लग्जरी नहीं मांग रहे हैं। सही कहा। ये तो वो बुनियादी कानूनी हक हैं जो कागजों पर पहले से मौजूद हैं। हाँ, उनकी असली मांग सिर्फ इतनी है कि इन कानूनों को हकीकत में लागू किया जाए। बिल्कुल, वही तो। अच्छा, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना होती है तो कई बार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं। मतलब राजनीतिक गलियारों में तो यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। यूपी के एक मंत्री ने ये आशंका जताई है कि क्षेत्र के विकास को बाधित करने के लिए ये सब कराया जा रहा है। देखिए, दावों से इतर अगर हम जमीनी हकीकत पर फोकस करें तो असली मुद्दा वही ढांचागत खामियां हैं। ये पूरी घटना भारत के विकास मॉडल के एक बहुत बड़े द्वंद्व को सामने लाती है। वो कैसे? एक तरफ सस्ता उत्पादन करके दुनिया से मुकाबला करने की जरूरत है और दूसरी तरफ श्रमिक कल्याण,
इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए, ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या सस्ते श्रम की नींव पर खड़ा कोई भी इंडस्ट्रियल हब लंबे समय तक टिक सकता है, या फिर तेज विकास का ये वो छिपा हुआ बिल है जो एक दिन पूरे समाज को चुकाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।